बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और हमारा फेसबुक पेज। मैं गुलाम मुस्तफा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। नाजरीन, एक तरफ जो तुर्किया के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी था, उसमें डेडलॉक हो चुका है मुकम्मल तौर पर और मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। ख्वाजा आसफ साहब जो वजीर दफा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक बड़ा खड़ा किया है। काबल जो रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद के अंदर, उसको भी सील कर दिया गया है और मुज़ाकरात की नाकामी के साथ ही जो चमन का इलाका है वहां पर रात गए एक मरतबा तो वहां पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 24 घंटे पहले, लेकिन जो रात गए वहां पर आईईडी 5 अदद बम जो हैं वो वहां पर नस्ब किए गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब तरीन ऑपरेशन करके वो बम जो है वो रिकवर कर लिए हैं, दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या माजरा है, ये किस किस्म के ये खतरनाक तरीन जो बम होते हैं, ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो आज की वीडियो मुकम्मल समाप्त फरमाएंगे। आज़रबाईजान के अंदर फौजी दस्ते हमारे तैनात हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, इसके अलावा जो दूसरे वज़ारा हैं वो भी आज़रबाईजान के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वहां पर होने जा रहा है, सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाप्त फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें। सबसे जो बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर दूसरी तरफ आएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा था वो नाकाम हो चुका है। क्यों नाकाम हुआ है, डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो वजीर इतलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने आम तरीन इस पर बयान दिया है। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है, मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित ना हो सके। पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की सालसी पर इजहार तशक्कुर जो है वो किया है, ताहम वाजे किया कि सालसी तब ही मुयसर हो सकती है जब अफगान फरीक अपने वादों पर अमल करें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट कर कायम है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल जिम्मेदारी काबुल हुकूमत पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के तहत अपने बैनुल अक़वामी इलाकाई दो तरफा वादे पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मुआहदा हुआ था कि जो अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई दरअंदाजी करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बिल्कुल कोई हमायत नहीं दी जाएगी, सपोर्ट नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। बॉर्डर एरियाज जो हैं वो जो है वहां पर अमन होगा। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं तो इसी दौरान ही नाज़रीन मोहतरम, चमन का जो सरहद है वहां पर जो है वो बम जो है आईईडी जो बम है उनसे लेस टेक्नोलॉजी वहां से जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान उसको जो है पकड़ा गया, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी ये धमाका किया जाना था, हमला किया जाना था, जिसको नाकाम बनाया गया है। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि वो अफगान अवाम के साथ खैर सगाली रखता है मगर दहशतगर्द गिरोहों की सहूलतकारों के साथ कोई नरमी नहीं बीती जाएगी। इस्लामाबाद वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे किसी इकदाम की हमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या खित्ते के अमन के मफाद के खिलाफ होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो पाकिस्तान इस पर बात करेगी, बल्कि खित्ते के अंदर किसी जगह के ऊपर भी, ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है, उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर लगता है, किर्गिस्तान का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो उसकी भी हम मजम्मत करेंगे अगर किसी किस्म का हमला होता है। तो वहां जो रशिया है उसकी जानब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी इकदाम करने से गुरेज नहीं करेगा। अपनी जो अवाम है, अपनी जो हमारी पब्लिक है, उसकी हिफाजत के लिए पर किसी किस्म का कोई जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा। जो ख्वाजा आसफ साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ा आम तरीन बयान दिया है, एक अपना इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की जा रही है। अगर अफगानिस्तान समझता है कि वो उनके काबू में नहीं तो फिर अफगान तालिबान हमारे और दहशतगर्दों के दरमियान खड़े मत हों, हम उनकी तसल्ली बख्श अफगानिस्तान में जाकर इलाज कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि जो जितने भी दहशतगर्द आपकी कंट्री के अंदर मौजूद हैं वो आप पाकिस्तान के हवाले कर दें, लोकेशन हम आपको देते हैं, दहशतगर्दों की लिस्टें हम आपको देते हैं, जगह हम बताते हैं, आपके मुल्क के अंदर कहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं तो हमारा और आपका जो मामला है ये खत्म हो जाएगा। दुश्मनी तो है ही कोई नहीं। आप भी
के साथ हमारी और कोई जाती तो अना है नहीं। आप हमारे जो है मुस्लिम मुल्क है, हमारे जो है वो हमसाए में है, तो हमसायों के ढेर सारे हकूक होते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा दहशतगर्दों को पनाह देने में। अभी जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया नाकाम बनाया गया है चमन बॉर्डर के करीब, वो आप लोग जब सुनेंगे तो आपके जो है वो होश उड़ जाएंगे कि इस कदर ये खतरनाक तरीन मंसूबे बना रहे हैं। नाज़रीन, खबर क्या है, खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं कि बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाकर एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। और जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन में इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन करके बारूदी सुरंगों और दहशतगर्दों के ठिकानों से 5 अदद आईईडी बम बरामद करके महफूज मकाम पर नकारा बना दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आईईडी बम होते हैं, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उनको बता देता हूं आसान अल्फाज के अंदर कि अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियां जब गुजरती हैं तो वो धमाके का शिकार हो जाती हैं, उनको उड़ा दिया जाता है। तो ये गाड़ियों के नीचे फिट किए जाते हैं जमीन के अंदर। जब इनके ऊपर कोई बंदा कदम रखता है तो वो जो है वो उसके आप कह लें चीथड़े उड़ जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं कि इंसान के गाड़ी जब इस के ऊपर से गुजरती है तो यानी ये प्रेशर के थ्रू जो है वो चलते हैं, इनको थोड़ा सा जब प्रेशर मिलता है, इनके ऊपर दबाव आता है तो ये फट जाते हैं। तो बड़े इंतहाई खतरनाक किस्म के ये होते हैं। ये जो खुदकश बमबार होते हैं स्कूलों के अंदर जाते हैं, इसके अलावा कॉलेज के अंदर, मदरसों के अंदर जो धमाके होते हैं, खुदकश जैकेटें जो होती हैं, उनके अंदर भी यही बम नस्ब होते हैं। इसके अलावा ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि आप तार के जरिए, वायर के जरिए जो है वो नीचे सुरंगों के जरिए आप किसी जो है वो मखसूस जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई ना देख सके, और आप जो है वो फौजी किसी दस्ते के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो आप वहां पर सड़क के नीचे इसको रख दें, और जो ही गाड़ी वहां से गुजरे और आपने एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू बटन दबाना है तो इस बम ने हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख देना है, तहस नहस करके रख देना है। तो इस कदर खतरनाक है। और बाकी ये जो बम होते हैं आईईडी, ये किसी जो है वो क्योंकि गैर कानूनी असला है, ये कोई कंट्री तैयार नहीं करता, ना ही ये किसी फौजी जो अस्करी क्यादत है उसकी जेर निगरानी तैयार होता है, ना ही कोई कंपनियां, ये घरों के अंदर दहशतगर्द अपने ठिकानों के अंदर जो है वो इन बमों को तैयार करते हैं। तो पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं ऑपरेशन किया है। ना जाने कितने मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाना था, स्कूलों के अंदर हमला किया जाना था। तो ये अभी जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सरहदी एरिया है चमन के करीब, वहां से ये गिरफ्तार हुआ है। यकीनन इसका ताल्लुक जो है वो बीएलए से होगा, या फिर फितन अल हिंदुस्तान से, फितन अल खवारिज से, या ये फिर कोई अफगानिस्तान का ही दहशतगर्द होगा, टीटीपी का खतरनाक दहशतगर्द होगा जिसके पास इतना ज्यादा सामान जो है वो मौजूद था। नाज़रीन, इसी के साथ साथ जो एक और आम तरीन खबर है, तो अब जो नतीजा सामने आ रहा है, ये जो अभी मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो वाज़ेह तौर पर एक बात कह दी गई है, अगर थोड़ी सी भी किसी किस्म की कोई बदमाशी करने की कोशिश की जाती है अफगानिस्तान की जान से पाकिस्तान के ऊपर, तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो उनको नरमी नहीं दी जाएगी, रायत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर भी काबुल जो रेस्टोरेंट है उसको भी सील कर दिया गया है। उसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि काबुल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने कहा है कि हम जराये के मुताबिक कि हम जो है वो टैक्स आपको नहीं देंगे, हम जो है वो टैक्स आपको नहीं देंगे, हम काबुल के अंदर ही टैक्स देंगे, अफगान हुकूमत को ही टैक्स देंगे, हमारा आपके साथ इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। भाई आपने पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट बनाया हो तो पाकिस्तान के साथ आपका ताल्लुक कोई नहीं है, अजीब बात है। तो फिर उसको भी सील कर दिया गया। जराये के मुताबिक यही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, और ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब जो अफगानिस्तान के जो हैं अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, चाहे उनके पास आईडी कार्ड मौजूद हैं या जिस तरह हवाले से भी रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी हो चुके हैं। अब नरमी नहीं किसी किस्म भी बरताई जाएगी। आजरबैजान के अंदर फौजी दस्ते हमारे पहुंच चुके हैं। फौजी जो है वो बाकू के अंदर आज एक परेड होनी है, जफर परेड में ये शिरकत करेंगे। आजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में होने वाली 5वीं जफर परेड में शिरकत के लिए पाकिस्तान के फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं। जो हमारे वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो भी आजरबैजान के अंदर मौजूद हैं। डिनर वहां पर उन्होंने आजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हाम अली उनके साथ किया है, और इसके अलावा जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और हमारी सारी तकरीबन कैबिनेट के जो अरकान हैं वो इस वक्त बाकू के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बाकू के साथ हमारे ताल्लुक जो है वो इंतहाई बरादराना है। और मैं आजरबैजान के अंदर खुद रहकर आया हूं, तो वो लोग पाकिस्तानियों के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नाजरीन, आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।